हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। क्लास थर्ड की जो आपकी ईवीएस की बुक है हमारा अद्भुत संसार, हम वो कर रहे थे। आज हमारी क्लास 4 है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को छोटी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हमारी सेकेंड यूनिट हम कर रहे थे, जिसको आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिट्टी के बारे में आज हम जानेंगे कि मिट्टी को लेकर के क्या दिया गया है आपकी इस एनसीईआरटी की बुक में। मिट्टी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है। यह उन चट्टानों से बनी है जो धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। इनमें पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां, जड़ें, तने तथा मृत जानवर, कीट आदि भी होते हैं। तो अब इसमें आपको क्या बताया है कि जो मिट्टी है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, जो उसमें क्या है बेटा, उसमें सूखी पत्तियां हैं, पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां हैं, जड़ें हैं, तने हैं और क्या है, मृत जानवर हैं, है ना। अगली साइड पढ़ेंगे हम। मिट्टी अपने भीतर रहने वाले बहुत से जीव जंतुओं के साथ जीती जागती है। इनमें से कुछ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और कुछ इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। मिट्टी की ऊपरी परत और घास की पत्तियों में आपको कई तरह के कीट घूमते हुए दिखते हैं, जैसे चींटियां, दीमक, छोटे कॉकरोच और टिड्डे। अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे हम। वर्षा के समय जब मिट्टी गीली होती है तब आपको और भी बहुत से कीट मकोड़े देखने को मिलते हैं, जैसे केचुआ और खनखजूरे। इस समय आपको मिट्टी में घास भी अधिक दिखाई देगी और तरह तरह के पौधे भी उगते हुए दिखाई देंगे। कुछ कीट मिट्टी से ऊपर आने के लिए बारिश की क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। लंबे समय से मिट्टी में पेड़ पौधों के बीज बरसात आने या पानी देने पर क्या होता है, अंकुरित हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। चमगादड़ और तेंदुआ जो है पेड़ की शाखाओं पर आराम करते हैं और अपना आवास बनाते हैं। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी गई है और ये इमेज भी मैंने वहीं से ली है। तो क्या है, ये पेड़ पर क्या है, चमगादड़ और तेंदुआ क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। अगली स्लाइड पढ़ेंगे हम। इल्ली। इल्ली के बारे में मैंने आपको डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में बताया था और आपकी इस बुक में एक चर्चा करे के रूप में एक दिया गया है, जिसमें एक बच्ची है जो कि उसका नाम है सुमा। तो वो क्या है, एक तगर के एक पेड़ पर इल्ली को उसने देखा, तो वह यह बड़ा उसको ये रोचक लगा, है ना। तो वो 10 मिनट से उसे ध्यान से देख रही थी। इस इल्ली को लगातार कोमल पत्तियां इल्ली जो है वो खा रही थी। तो सुमा की जो माँ है वो उसके पास आई और उन्होंने सुमा से कहा कि वह इल्ली को प्रतिदिन ध्यान से देखे। सुमा और भी ज्यादा उत्सुक हो गई। तो वही जो क्रम है आपका वहां वो दिया गया है, तो बेटा मैंने आपका बस ये क्रम यहाँ पे लगा दिया है, तो आपको इसको सही क्रम में लगाना है। इल्ली भोजन के लिए क्या है, पेड़ पौधों की पत्तियां चबाती है, ये तो ठीक बात है। ये रही आपकी इल्ली, है ना। ये पिक्चर भी मैंने आपकी एनसीईआरटी के बुक से ही ली है। तो अब यहाँ पे जो ये कुछ लाइन दी गई है, इनको सही क्रम में लगाना है। तो पहले क्या होगा, पहले दिन तो उसने खाना बंद कर दिया, पहली लाइन तो ये हो गई, है ना। फिर इल्ली ने क्या किया, एक कोकून बना लिया, अपने कोकून बना लिया। उसके बाद क्या किया, तीसरे नंबर पे क्या हुआ, यह कोकून से उसने, अब वो कोकून से क्या हुआ, बाहर आ गई। फिर फोर्थ नंबर पे क्या होगा, अब ये तितली बन गई। और फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा कि अब ये उड़ गई। तो ये इसका सही क्रम है बेटा। तो बस मैंने उस क्रम को ही यहाँ पे लिख दिया था। बाकी जो भी थी वो सुमा जो बच्ची थी जो लगातार इल्ली को देख रही थी, उसके बारे में मैंने आपको वैसे ही बता दिया। तो इसका सही क्रम क्या है कि पहले वो खाना उसने बंद कर दिया, फिर उसने एक कोकून बना लिया, फिर कोकून से बाहर आ गई, अब वो तितली बन गई और अब उसने धीरे धीरे उड़ना शुरू कर दिया। आगे बढ़ेंगे हम। अब ये आपका लेसन नंबर 6 है आपका, है ना, निर्भरता एक दूसरे पर। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से पेड़ पौधे और जानवर जो हैं हम उन पर निर्भर हैं और किस तरीके से वो हमारे ऊपर निर्भर हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं। कुछ पौधे और जानवरों को हम अपने घर में लाते हैं, जबकि कुछ अपने आप ही आते हैं। कभी कभी हम इन्हें अपने घर में प्रसन्नता पूर्वक रहने देते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने घरों में इनको हम पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो कुछ पौधे और जानवर हैं जिनको हम अपने घर लेके आते हैं और कुछ ऐसे भी हैं
जो अपने आप ही आ जाते हैं, जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं। तो अब शिक्षक संकेत बेटा, इसमें बच्चों के लिए कि बच्चों को हमें क्या करना है, कि बच्चों को हमें जानवरों के प्रति क्या बनाना है, संवेदनशील बनाना है ना। उनको, ये जानवरों को वो प्यार करें, उनको मारे नहीं, इस तरीके की बात इसमें कही गई है कि बच्चों से इस बात पर जोर दें कि जानवरों से डर लगने या उन्हें पसंद ना करने पर भी हमें उन्हें नहीं मारना है। आमतौर पर जानवर हमें तब नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जब तक कि वो हमसे खतरा महसूस नहीं करते हैं। तो ये बात हमें बच्चों को बतानी है कि हमें जानवरों से, ना तो हमें जानवरों को मारना चाहिए और ना ही हमें उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। हमें पौधों से केवल फल ही नहीं बल्कि सब्जियां, दवाइयां, वस्त्रों के लिए रेशे, घर बनाने के लिए लकड़ियां और बहुत सी अन्य वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। तो पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, ये इसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है ना। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, फल मिलता है, ये देख रहे हैं यहाँ पे। पेड़ पौधे क्या, उनके नीचे हमें छाया मिल जाती है, हम आराम कर लेते हैं। आपने कभी देखा होगा कि रास्ते में कुछ लोग पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं ना, अक्सर कर गांव में ऐसे लोग होते हैं कि वो पेड़ की छांव में क्या करते हैं, आराम करने लग जाते हैं। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, लकड़ी मिल जाती है हमें, है ना। पेड़ पौधों से क्या है, वस्त्रों के लिए हमें रेशे मिल जाते हैं। पेड़ पौधे होते तो ये देखिए घर में क्या हो रही है, ताजी हवा आ रही है। पशु और पक्षियों के लिए क्या है, आवास है ये पेड़ पौधे, है ना। तो पेड़ पौधों से हमें क्या, दवाइयां भी मिलती हैं। तो देखिए ये कितने उपयोगी हैं हमारे लिए, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। हजारों ऐसे पेड़ हैं जो अनजाने में ही गिलहरियों द्वारा लगाए गए हैं। अब गिलहरी द्वारा कैसे लगाए गए हैं पेड़, कि जो गिलहरी है अपने भोजन के लिए बीज, मेवे आदि जमीन में क्या करती है, दबा कर रखती है और बाद में वह भूल जाती है कि इन्हें कहाँ छुपा कर रखा था। इस तरह से बहुत से पशु पक्षी और पेड़ पौधे विभिन्न तरीकों से प्रकृतिक में सामंजस्य बनाकर रखते हैं। अब जो गिलहरी है इसने क्या किया, अपना बीज है जो भी इसने जमीन में छुपा दिया और ये भूल गई। अब क्या होगा, वो बीज है जब बारिश होगी तो क्या होगा, अंकुरित हो जाएगा और एक पेड़ बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि जो जो आपके पशु पक्षी हैं वो भी क्या करते हैं, पेड़ों को लगाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं एक तरीके से, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। हमें एक दूसरे की जरूरत है। हम जिस तरह से पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की सुरक्षा, भोजन और रहने के लिए स्थान देते हैं, उसी तरह हम उनसे बहुत कुछ लेते भी हैं। उदाहरण के लिए गाय, भैंस, बकरी से क्या लेते हैं, हम दूध लेते हैं और क्या है, उनका प्यारा साथ मिलता है। हम इन पशु पक्षियों का सम्मान करते हैं और उनके साथ दया, देखभाल और करुणा का व्यवहार हम करते हैं। तो क्या है बेटा, गाय हो गई आपकी, बकरी, भैंस, इनसे सबसे हमें क्या मिलता है, दूध मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको प्यार करना चाहिए और हमें इनको भी सम्मान देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम। पशु पक्षी और पेड़ पौधे भोजन एवं आवास के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। पशु पक्षी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह बिखेरने में पेड़ पौधों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। वे अपनी विष्ठा से भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। इससे पौधों को दूर दूर तक यहाँ वहां उगने और पनपने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। जब भी भोजन, आवास, वस्त्र और साथ पाने के लिए पशु पक्षियों और पौधों पर निर्भर रहते हैं। और जो हम हैं, हम भी क्या है बेटा, हम भोजन के लिए, आवास के लिए, वस्त्र के लिए और हर चीज के लिए हम भी क्या है, पशु पक्षियों पर और पौधों पर निर्भर हैं। आगे बढ़ेंगे हम। शिक्षक संकेत। छोटे बच्चों को पेड़ों के साथ मित्रता करने के लिए हमें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। यह दूसरों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने का बहुत ही सशक्त और प्रभावशाली तरीका है। शांत और अपने आप में रहने वाले अंतर्मुखी बच्चों के लिए यह गतिविधि अपनी भावनाएं साझा करने में बहुत ही ज्यादा सहायक है। तो हमें क्या करना है, पेड़ पौधे जो हैं हमें उनके साथ कैसा, हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप एक पेड़ लगाइए, उसको पालिए, उसकी देखभाल करिए। फिर क्या होगा, बच्चा उन चीजों को लेकर के, जब कोई बच्चा खुद से कोई पेड़ लगाएगा तो क्या होगा, उसको उससे लगाव हो जाएगा, वो उसको लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाएगा, फिर उसकी केयर भी करेगा। इसी तरीके से अगर आपने देखा है कि अगर कोई छोटा बच्चा किसी माना डॉग के साथ खेल रहा है ना, तो क्या होता है, वो उस डॉग को कभी मारता नहीं है, क्योंकि उसको क्या होता है, उसको अटैचमेंट हो जाती है, उससे लगाव हो जाता है। तो बच्चों को हमें ये सारी चीजें सिखानी चाहिए। पेड़ों को हमारी देखभाल
और सहायता की आवश्यकता होती है, और पशु पक्षियों को भी। अब जो ये पेड़ पौधे हैं इनकी भी हमें देखभाल करनी है और पशु पक्षियों की भी करनी है। अब हम सब एक दूसरे की सहायता करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उनके ऊपर निर्भर हैं और वो हमारे ऊपर निर्भर हैं। आगे पढ़ते हैं। एक सच्ची कहानी। यह कहानी तमिलनाडु के बलपराई नामक एक बहुत ही छोटे से नगर की है। पूरे वर्ष बलपराई के स्कूलों में जो सभी बच्चे हैं और जो शिक्षक हैं नगर में आने वाले पक्षियों की तलाश करते हैं और उनके आंकड़े जुटाते हैं, जो वर्षा ऋतु के तुरंत बाद सर्दियों के महीने में इन पक्षियों के विशेष स्वागत की तैयारी करते हैं। इन पक्षियों का नाम है ग्रे वॉकटेल, है ना। स्थानीय भाषा में इन पक्षियों को सामान्यतः बालट्टी कुरुवी कहते हैं। अब ये इस पक्षी के बारे में बताया गया है ना। आगे पढ़ेंगे हम इसमें। शीत ऋतु में ग्रे वॉकटेल पर्वतीय क्षेत्रों से भारत के गर्म प्रदेशों में आती है और कुछ महीनों के लिए यहीं रुकती है। वलपराई में जब पहली ग्रे वॉकटेल पहुंचती है तो बच्चे और शिक्षक इन पक्षियों के स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर उनके आगमन का उत्सव मनाते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। तो आज हमारी इसमें हमने जो ईवीएस की सेकंड यूनिट है कंप्लीट कर ली है। अब अगली वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसी तरह से आज हमने जाना कि जो पेड़ पौधे और पशु पक्षी होते हैं हम उन पर निर्भर हैं और वो हमारे ऊपर निर्भर हैं। इसीलिए जो ये दीपावली है इसमें आप पटाखे ज्यादा नहीं जलाएंगे, है ना। इसको हम ग्रीन दीपावली मनाएंगे। तो ओके, दीपावली की शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।